हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल के ऊपर। यस, अ स्टेटमेंट शोइंग फॉर हाउ टू एस्टिमेट योर वर्किंग कैपिटल। आई होप तुम सबको मालूम होगा कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल आपका कुछ नहीं होता है, ये होता है आपका सिर्फ करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अब मेरे ख्याल से मुझे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। आई होप तुमने मेरे पहले की वीडियोस देखी होंगे जिसमें मैंने बताया करंट एसेट्स क्या होते हैं। करंट एसेट्स हमारे वो एसेट्स होते हैं जो हम विद इन अ ईयर स्पैन ऑफ टाइम में उसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेम करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जो हमको पे करनी है विद इन अ स्पैन ऑफ 12 मंथ्स। यस, विद इन 12 मंथ्स आपको पे करनी रहती है। और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल, जो हर एक कंपनी को बहुत रिक्वायर्ड होता है। जितना ज़्यादा आप आपकी वर्किंग कैपिटल को रोटेट करते हो साल में, उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी होती है। क्योंकि वर्किंग कैपिटल में यूजुअली कंपनीज के पैसे क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब ज़्यादा थ्योरी नहीं, सबसे पहले हम फटाफट एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें तुमको मैं बताऊँगी कि हाउ टू कैलकुलेट योर वर्किंग कैपिटल। देखो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है, अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैविंग प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ 1,20,000 यूनिट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। हाँ, मतलब हमने पूरे साल में कितने यूनिट्स बनाए हैं, 1,20,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड यूजुअली दे आर प्रैक्टिस टू होल्ड ऑल टाइप ऑफ मटीरियल फॉर ईच फॉर अ मंथ। ठीक है, डेटर्स आर अलाउड फॉर अ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स। हम हमारे डेटर्स को 2 महीने का क्रेडिट देते हैं, मतलब हम उनसे 2 महीने बाद पैसा लेते हैं। एंड सप्लायर अलाउड क्रेडिट ऑफ 1 मंथ, मतलब जो हमारे एक सप्लायर्स रहते हैं जिनसे हमने रॉ मटेरियल खरीदा है वो हमको 1 महीने का क्रेडिट देते हैं। अ मिनिमम कैश बैलेंस इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन ऑफ ₹50,000। लेबर एंड ओवरहेड आर पेड डिलेड बाय हाफ अ मंथ। हम जितने भी लेबर हेड चार्जेस और ओवरहेड चार्जेस रहते हैं उनको यूजुअली हाफ अ मंथ के डिले से पे करते हैं, मतलब 15 डेज कह सकते हो तुम। रॉ मटेरियल की कॉस्ट है आपकी 30 पर यूनिट, लेबर आपकी 20 पर यूनिट है, ओवरहेड है आपका 30 पर यूनिट एंड प्रॉफिट इज योर 30 पर यूनिट। ठीक है, फॉर द कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कंसिडर 100% वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड 50% ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड 30% सेल्स आर टू बी मेड इन कैश। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना। सबसे पहले जो हमारा स्टेप है इसमें वो है हमारी करंट एसेट कैलकुलेट करना। ठीक है, करंट एसेट्स के लिए बच्चों क्या चीज़ें आती हैं, यूजुअली आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आती है, कैश आता है, बैंक आता है, रॉ मटेरियल आता है, आपका वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक्स आता है, डेटर्स आता है। और आते तो बहुत सारी चीज़ें, पर इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ दी हुई है हम सिर्फ वही लेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रहता है वर्किंग कैपिटल में वो रहता है स्टॉक का कैलकुलेशन। ठीक है, और याद रखना हमेशा स्टॉक हमेशा 3 मेन कंपोनेंट से बनता है। यूजुअली उसका होता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, इन तीनों की कैलकुलेशन से स्टॉक होता है। यहाँ पे हमको रॉ मटेरियल दे रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस की भी डिटेल दी है, लेकिन फिनिश गुड्स की नहीं दी है, तो हम फिनिश गुड्स इसमें नहीं लेंगे। इसमें हम सिर्फ रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल देखेंगे। देखो, रॉ मटेरियल तुम्हारे पास कितने यूनिट्स है, पूरे साल भर के लिए हैं तुम्हारे 1,20,000 यूनिट्स। ठीक है, लेकिन अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपको मटेरियल का स्टॉक कितना मेंटेन करना है। तो आपको दिया हुआ है यूजुअली दे आर इन अ प्रैक्टिस टू होल्ड ऑल टाइप ऑफ मटेरियल फॉर अ ईच मंथ, मतलब आप रॉ मटेरियल का स्टॉक सिर्फ 1 महीने के लिए मेंटेन करते हो बच्चों। तो अगर आपको पूरे साल भर इतने यूनिट्स लगते तो 1 महीने के लिए कितने लगेंगे, आप क्या करोगे इसको 1,20,000 इंटू 1 मंथ डिवाइडेड बाय 12। आया समझ में? हाँ, और आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, इंटू 30 रुपीज़। तो इससे आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज़ 3 लाख रुपीज़। आई होप समझ में आया होगा। आपको ने ये देखा कि पूरे साल भर आपको 1,20,000 लगते हैं और आपको बता रखा है कि क्वेश्चन में सिर्फ आप 1 महीने का रॉ मटेरियल मेंटेन कर रहे हो, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू ₹30 जो आपकी कॉस्ट है। अब हम निकालेंगे वर्क इन प्रोग्रेस।
वर्क इन प्रोग्रेस में बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है द कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कंसिडर 100% वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड 50% अदर कंपोनेंट्स। रॉ मटेरियल में आपके अदर कंपोनेंट्स भी आते हैं जो होता है लेबर एंड ओवरहेड्स। वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा 3 चीज़ों से बना हुआ होता है आपका, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स बच्चों। और हमेशा याद रखना हो, तो इस क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि रॉ मटेरियल की 100% वैल्यू है और बाकी सब की कितनी है, 50% है। कई बार ये क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन नहीं भी रहती, तो फिर भी आप रॉ मटेरियल 100% पे लेते हो, लेबर और ओवरहेड्स 50-50% पे एज्यूम करते हो। अगर क्वेश्चन में नहीं भी मेंशन है तो भी तुम ये लोगे। याद रखना, लेबर और ओवरहेड्स कभी भी 100% में नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट करेंगे, इसमें आपका आएगा रॉ मटेरियल। आई होप तुमको वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब मालूम होगा ना। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो स्टॉक है जिस पे तुमने आधा अधूरा काम कर दिया है, जो काम अभी इन प्रोग्रेस है और बाद में तुम उसको फिनिश करोगे, तो इसको भी आप कंसिडर करते हो आपके वर्किंग कैपिटल में बच्चों, ठीक है। तो रॉ मटेरियल सेम हमने जैसे ये निकाला था वैसे ही निकालेंगे कि 1,20,000 है आपका एक महीने के लिए, तो 12 महीने के लिए कितना, और कॉस्ट कितनी है 30 रुपीज़, तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख रुपीज़, ठीक है। अब आपका इसके बाद आपका आ जाएगा लेबर बच्चों, ठीक है। लेबर में आपका कैसे निकालोगे, कॉस्ट तो वही रहेगी, मतलब ये यूनिट्स तो वही है 1,20,000। लेबर आपका तुम देखोगे कि हमने कितना ले रखा है, क्योंकि इसमें भी सारा ईच है 1 मंथ दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये भी लेंगे 1 मंथ पे हम इंटू 12। लेबर की कॉस्ट है 20 रुपीज़, और हम क्या करेंगे, इसका 50% करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हम 50% ऑफ द अदर कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसका हम कर देंगे 50%, दैट इज 1 लाख रुपीज़। आई होप समझ में आया होगा। 1,20,000 का 1 मंथ का पहले यूनिट कॉस्ट निकालो, कितनी आएगी 1 लाख, इंटू 20 करोगे तो 2 लाख, और फिर उसको 50% कर दोगे तो 1 लाख कॉस्ट आ जाएगी आपकी, ठीक है। सेम ऐसा आपका होगा विथ ओवरहेड्स। टोटल 1,20,000 1 मंथ के लिए, ओवरहेड्स है आपके 30 के, और इंटू 50%, तो आपका आ जाएगा, आपका आएगा 1,50,000, ठीक है। अब हम, ये हमारा हो गया वर्क इन प्रोग्रेस तीनों चीज़ों का। अब इसके बाद जो हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे हमारा डेटर्स, ठीक है। डेटर्स निकालेंगे। देखो डेटर्स के लिए आपको क्या दे रखा है, 30% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस, मतलब अगर 30% सेल्स है तो जो रिमेनिंग 70% है वो क्या होगी, क्रेडिट सेल्स, क्योंकि 30% सेल्स क्या है कैश बेसिस पे, तो रिमेनिंग 70% कितनी हो जाएगी क्रेडिट बेसिस पे आपकी, ठीक है। तो डेटर्स के लिए भी आप सेम करोगे। टोटल यूनिट साल भर के कितने हैं 1,20,000, और डेटर्स का हमारा क्रेडिट पीरियड कितना है 2 महीने का है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा, जैसे अभी तक हम 1 मंथ कर रहे थे तो इंटू 2 करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। और अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कॉस्ट क्या लोगे तुम, अभी तक तो हमको दे रखी थी 30, 20 ये वो, इसकी कॉस्ट क्या लोगे, इसकी कॉस्ट होती है ये तीनों की, मतलब रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड कॉस्ट, दैट इज 30 प्लस 20 प्लस 30, दैट इज 80 रुपीज़ इज योर डेटर्स की कॉस्ट, क्योंकि ये आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे निकलता है बेटा। प्रॉफिट का इसमें कोई काम नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। तो 80 रुपीज़ ये आएगी, तो ये इंटू 80 करोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, इंटू 70%। क्यों 70%, क्योंकि हमारी 70% क्रेडिट सेल्स है, क्योंकि 30 कैश है बेटा, तो हमको सिर्फ क्रेडिट का ही निकालना है। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल कुछ 11,20,000 आया समझ में। ये हमारे आ जाएंगे डेटर्स, और फाइनली हमारा करंट एसेट में एक हमारा आ जाएगा कैश इन हैंड। ये तो गिवन है हमारा कैश इन हैंड, कितना कैश इन हैंड है हमारा
50,000 का, ये देखो बच्चों 50,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ हमको 50,000 लिखने। अब हम ऐड कर लो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस का रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, डेटर्स एंड कैश इन हैंड। तो टोटल हमारी जो करंट असेट है वो कुछ आएगी हमारी 20,20,000। ये हमारी करंट असेट्स हो गई। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारी करंट लायबिलिटीज़। हमेशा वर्किंग स्टेटमेंट में करंट असेट कैलकुलेट करना ही थोड़ा सा टीडियस होता है। करंट लायबिलिटीज़ तो बहुत ईजी होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा आइटम्स नहीं होते बच्चों। एक क्रेडिटर्स आ जाएगा जिनसे हमको पेमेंट करना है। तो टोटल यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई है 1,20,000 इंटू रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे निकलता है दैट इज़ 30, और हमको कितने महीने का क्रेडिट मिला है, सप्लायर अलाउड अ क्रेडिट ऑफ, देखो ये ना, सप्लायर अलाउड अ क्रेडिट ऑफ 1 मंथ। तो हम वैसे 1 मंथ के इस पे बेसिस पे निकाल लेंगे हम इंटू 12, तो ये हो जाएगा हमारा 3 लाख ऑफ रुपीज़, ठीक है। अब सेकेंड है हमारा इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच्चों। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सबसे वन आएगा, पहला आएगा हमारा लेबर। तो लेबर में आएगा 1,20,000 इंटू कितना है 20 रुपीज़ है, और लेबर का पेमेंट का पीरियड है हमारा हाफ मंथ है हमारा। इसका देखना तुम, हमने लिखा यहाँ पे हमको मेंशन है कि आपका लेबर का जो आप पेमेंट कर रहे हो वो आप कितने पीरियड पेमेंट में कर रहे हो, रिक्वायर्ड यू आर पेइंग फॉर अ हाफ अ पीरियड। ये देखो यहाँ पे लिखा है ओवरहेड्स आर पेड डिलेड बाय हाफ अ मंथ, ठीक है। तो हाफ अ मंथ के लिए तुम क्या कर लोगे, इसको इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 लाख। और इसी में अब एक और तुम्हारा एक्सपेंसेस है लेबर के साथ साथ ओवरहेड का। तो ओवरहेड में भी सेम करोगे 1,20,000 इंटू 30 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 12, हाफ अ मंथ है ना इसलिए 0.5, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1,50,000 का, 1,50,000 का। अब तुम्हारी करंट लाइबिलिटीज़ क्या क्या हो जाएगी, तुम्हारी करंट लाइबिलिटीज हो जाएगी 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000। तो ये टोटल जाएगी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख एंड 50,000। आया समझ में 5 लाख एंड 50,000। तो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल वुड बी योर 20,20,000 minus 5 lakh and 50,000, so it would be total 14,70,000। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है आपकी 14,70,000, मतलब आपको आपकी कंपनी चलाने के लिए एट अ टाइम वर्किंग कैपिटल के लिए 14,70,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। आई होप तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना और शेयर भी करना, और मेरे आगे के वीडियोस के लिए तैयार रहना क्योंकि आगे इसमें मैंने कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी लिए हैं। थैंक यू।